अमेरिका के दावे में कितना सच है ये तो कोई नहीं जानता। अगर टैंकर में ऑयल आग लग जाती, ऑयल स्पिल हो जाता, फिर क्या होता? अमेरिका के रक्षा विभाग ने जो दावा किया है वो उसकी पुष्टि होनी बाकी है। ईरान कभी भी मानता तो नहीं है कि उसने किया है। अमेरिका के दावे में कितना सच है ये तो कोई नहीं जानता। हिंदुस्तान और ईरान के बड़े अच्छे रिलेशंस हैं और अमेरिका की ज़बरदस्त कोशिश हो सकती है कि इन रिलेशन में आपस में दरार पैदा की जाए। ये जहाज़ जो है इसका इसराइल से कुछ लेना देना नहीं था। ये जैपनीज जहाज़ है जो हिंदुस्तान के लिए सऊदी अरेबिया से पेट्रोलियम प्रोडक्ट लेके जा रहा था और इसके अंदर 21 सेलर थे जिसमें एक वियतनामी था और 20 हिंदुस्तानी थे। इससे जहाज में आग लगी, उसका पावर सिस्टम बंद हो गया और हिंदुस्तान के कोस्ट गार्ड ने उसको रेस्क्यू किया। अभी ये जहाज जो मुंबई की तरफ जा रहा है। मेरे को पक्का यकीन है कि ईरान इसका खंडन करेगा। क्या ईरान ने किया या हुथीज ने किया या शायद कोई चाइना ने इंस्टिगेट किया या पाकिस्तान ने इंस्टिगेट किया, कोई नहीं जानता। जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होती हमको खास कोई नतीजे पर नहीं पहुंचना कि हमला अटैक ईरान की तरफ से हुआ है। अगर वास्तव में ईरान की तरफ से हुआ है तो हिंदुस्तान की सरकार बड़ी स्ट्रांगली इसको टेकअप करेगी ईरान के साथ, जिसके साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, ताकि आइंदा इस माफी की कार्रवाई ना हो। ये हमारे ईईजेड के अंदर अटैक हुआ है, इसका मतलब हमारी सॉवरेनिटी का हनन हुआ है कि हमारे एरिया के अंदर आपने एक शिप को अटैक किया, चाहे किसी का भी शिप हो। हालांकि इसमें 20 इंडियंस थे, वो ऊपर वाले की कृपा है कि किसी को कोई हताहत नहीं हुआ, ना इंडियंस ना फॉरेनर्स जो भी हैं। शिप भी कोई इतना ज़्यादा शायद डैमेज नहीं हुआ होगा, पर ये टैंकर था। अगर टैंकर में ऑयल आग लग जाती, ऑयल स्पिल हो जाता, फिर क्या होता? मेरीन डिजास्टर हो जाता अरेबियन सी में। एक फुल फ्लेजेड टैंकर का ऑयल स्पिल एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। सारी मेरीन लाइफ की नष्ट होने की बात आ जाती। इस बात के में भी बड़ी चिंता है। तो ये सारी के सारा जो विषय है ये बड़ा, तो हमको भारत की सरकार को अब देखना है कि हम कितने चौकस हैं। पहली बात तो ये कहना चाहिए कि अमेरिका के रक्षा विभाग ने जो दावा किया है वो उसकी पुष्टि होनी बाकी है। अपने आप नहीं कह सकते कि वही कारण है, हालांकि संभाव्य ये है, लेकिन ईरान ने इसका खंडन किया है, कहा कि ऐसा उन्होंने नहीं किया है। और इसमें दो राय हो सकती हैं क्योंकि ईरान कभी भी मानता तो नहीं है कि उसने किया है। ये तथ्य सुनिश्चित करना होगा। ये लाइबेरियन के झंडे के तहत जापानीज ओन्ड वेसल है। तो भारत का इसके साथ संबंध परोक्ष है, यानी परोक्ष संबंध नहीं है, अपरोक्ष संबंध है कि भारत के लिए क्रूड ले जाया जा रहा था और सऊदी अरब से।